आपको भी ऐसा ही कुछ महसूस होता है? जॉब करता हूँ, अच्छे पैसे कमाता हूँ, ऑफिस की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाता हूँ, पर घर में घुसते ही मम्मी के लिए वही छोटा सा बच्चा बन जाते हैं जिसे आज भी धनिया और पुदीने में फर्क नहीं पता। आखिर हम बड़े कब होंगे? हमारे पेरेंट्स हमें बड़ा होने भी देंगे कि नहीं? कभी कभी तो लगता है कि केयर के नाम पर हमें ओवर कंट्रोल किया जा रहा है। अरे शांत शांत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। दिल संवाद के इस एपिसोड में आज हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। चलिए आपकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करते हैं। वयस्क होने का असल में मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ 18 साल का हो जाना है? या पहली नौकरी मिलना। हाँ, या शायद वो दिन जब आपके माता पिता आपको सच में एक जिम्मेदार इंसान की तरह देखने लगे। एक सिचुएशन सोचिए जो जो शायद बहुतों के साथ होती होगी। आप मान लीजिए 25 साल के हैं, ऑफिस में पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, लोग आपको सर या मैम बुलाते हैं, हाँ, बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप घर की दहलीज पार करते हैं, आप पर वही वही 15 साल पुराने नियम लागू हो जाते हैं। वो फोन पर मैसेज, कहाँ हो, घर कब आओगे, हाँ वही सब। युवा वयस्कों और उनके माता पिता के बीच की वो पतली सी रेखा जो परवाह को अनजाने में कंट्रोल में बदल देती है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ इस समस्या को खुरेदेंगे नहीं, बल्कि इन दो पीढ़ियों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों वाला ट्रीटमेंट अब बंद करो। और यही यही पुल बनाने का मिशन आज की चर्चा का केंद्र है। हम इस लेख के जरिए दोनों ही पक्षों की दुनिया में उतरेंगे। हम समझेंगे कि युवा पीढ़ी की घुटन के पीछे क्या भावनाएं हैं, माता पिता के कंट्रोल के पीछे क्या डर छिपे हैं, और सबसे जरूरी, क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां सम्मान और प्यार साथ साथ चल सकें। चलिए इसी पुल की पहली ईंट रखते हैं। शुरुआत करते हैं युवा पीढ़ी के नजरिए से। लेख में एक बड़े ही दिलचस्प लूप का जिक्र है जिसमें ये 18 से 27 साल की पीढ़ी फंसी हुई है। ये लूप शब्द बहुत सही है ना? बाहर की दुनिया के लिए वो पूरी तरह आत्मनिर्भर है, लेकिन घर की चारदीवारी में उन्हें वो आजादी महसूस नहीं होती। लेख से कुछ सीधे और सच कहूं तो चुभने वाले उदाहरण हैं, जैसे दोस्तों के साथ बाहर जाने पर वो लगातार फोन आना। तुम्हारे फोन का पासवर्ड क्या है? एग्जैक्टली। हाँ, और ये पासवर्ड वाला सवाल ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ जासूसी नहीं है। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट होता है एनमेशमेंट, एक तरह का अव्यवहारिक जुड़ाव। अच्छा। जहां परिवार के सदस्यों के बीच की जो सीमाएं होती हैं, बाउंड्रीज, वो धुंधली हो जाती हैं। माता पिता की पहचान बच्चे से इतनी जुड़ जाती है कि वो उसे एक अलग स्वतंत्र व्यक्ति के तौर पर देख ही नहीं पाते। तो जब वो पासवर्ड मांगते हैं तो असल में वो आपकी डिजिटल दुनिया को भी अपनी सुरक्षा के दायरे में रखना चाहते हैं, ये समझे बिना कि वो दायरा अब आपका निजी है, आपकी अपनी पहचान का हिस्सा है। ये तो बहुत गहरी बात है। ये सिर्फ भरोसे की कमी नहीं, बल्कि एक तरह का पहचान का संकट है। बिल्कुल। लेख में एक लाइन है जो इस भावना को पकड़ती है। माँ का लाडला वाला टैग एक उम्र के बाद प्यार कम और कंट्रोल ज्यादा लगने लगता है। और यही तो विरोधाभास है। हाँ, ये बहुत परेशान करने वाला है कि आप देश की सरकार चुनने के लिए वोट तो दे सकते हैं, पर शाम को किस दोस्त से मिलना है इसका फैसला नहीं ले सकते। और इसी विरोधाभास से वो घुटन पैदा होती है। जब कोई व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, लेकिन उसके निजी जीवन के फैसलों पर भरोसा न किया जाए, तो ये उसके आत्मविश्वास पर सीधी चोट है। ऐसा है जैसे दुनिया तो आपको वयस्क मान रही है, पर आपका परिवार आपको अभी भी बच्चा ही समझ रहा है। हाँ, और ये भावना धीरे धीरे रिश्ते में कड़वाहट घोलने लगती है। ये तो हुई हमारी कहानी, हमारी पीढ़ी की फ्रस्ट्रेशन। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर हमारे मम्मी पापा ये सुन रहे होते तो वो क्या कहते? उनके मन में क्या चलता होगा? क्या वो सच में हमें कंट्रोल करना चाहते हैं? और यही इस लेख की खूबसूरती है कि वो सिक्के के दोनों पहलू दिखाता है। लेख साफ कहता है कि ज्यादातर माता पिता विलेन नहीं है, बस उनकी कह सकते हैं प्रोग्रामिंग पुरानी है। पुरानी प्रोग्रामिंग। हाँ, उनकी एक पसंदीदा लाइन है, मेरा बच्चा मेरे लिए हमेशा बच्चा ही रहेगा। हाँ, और ये बच्चा चाहे 40 का होके होम लोन क्यों ना भर रहा हो, माँ के लिए वो अब भी दाल ठीक से नहीं खाता। सही बात है। पर इस व्यवहार के पीछे की असली वजह क्या है? सिर्फ प्यार तो नहीं हो सकता। नहीं, लेख इसके पीछे दो मुख्य वजहों पर रोशनी डालता है। पहली है सुरक्षा, सेफ्टी। उन्हें लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत कठोर है, खतरनाक है, और उनका बच्चा आज भी उतना ही भोला है जितना बचपन में था। हाँ, वो भूल जाते हैं कि उनका बच्चा अब उस दुनिया से डील करना सीख चुका है। और दूसरी और शायद ज्यादा गहरी वजह है आदत, हैबिट। आदत। सोचिए,
उन्होंने 20-22 सालों तक आपकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा है। आपकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट बनना वो उनकी पहचान का हिस्सा बन गया है। तो जब हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी जरूरत खत्म हो गई। ठीक पकड़ा आपने। इसे एक तरह का एम्प्टीनेस सिंड्रोम कह सकते हैं, भले ही आप उसी घर में रह रहे हो। अच्छा। जब बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है तो कई माता पिता को एक खालीपन महसूस हो सकता है। उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद पूरा हो चुका होता है। इसलिए कंट्रोल करना असल में अपनी प्रासंगिकता, अपनी रेलेवेंस बनाए रखने का एक तरीका बन जाता है। और उन्हें पता भी नहीं चलता। उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि कब उनकी केयर की लाइन धुंधली होकर कंट्रोल वाली साइड पर चली गई। तो यहीं से असली समस्या शुरू होती है। टकराव की जड़, जैसा कि लेख में बताया गया है, ये है कि माता पिता अक्सर प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा और सफोकेशन, हाँ, घुटन, इसके बीच का फर्क नहीं समझ पाते। हाँ, और ये फर्क इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनके मन में एक गहरा डर बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने थोड़ी भी ढील दी तो बच्चा हाथ से निकल जाएगा। और यही डर उन्हें और ज्यादा कंट्रोल करने पर मजबूर करता है, जिससे एक नेगेटिव साइकिल बन जाता है। बच्चा और दूर होता है और माता पिता और कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेख में एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन है जो युवा पीढ़ी के इस पूरी लड़ाई को ना एक वाक्य में समेट देती है। वो कहते हैं, हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए होता, हमें रिस्पेक्ट और स्पेस भी चाहिए। बिल्कुल। जब हमारे पेरेंट्स ही हम पर भरोसा नहीं करेंगे तो हम अपनी जिंदगी के अच्छे बुरे फैसले खुद लेना सीखेंगे कैसे? और जब ये स्पेस नहीं मिलती तो इसके दो ही नतीजे होते हैं, जैसा लेख बताता है। या तो उस युवा का आत्मविश्वास इतना टूट जाता है कि वो जिंदगी भर अपने फैसलों पर शक करता रहता है, या फिर वो बगावत पर उतर आता है, बदतमीजी करने लगता है क्योंकि उसे अपनी बात कहने का कोई और तरीका नहीं सूझता। और दोनों ही सूरतों में रिश्ता खराब होता है। ये तो एक ऐसी कश्मकश है जिसमें कोई नहीं जीत रहा। बच्चे दुखी हैं, माता पिता परेशान हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या इसका हल लड़ाई करना या हर बात पर बहस करना है? लेख इसका बहुत साफ जवाब देता है, नहीं, लड़ाई और बहस से सिर्फ कड़वाहट बढ़ेगी। तो फिर यहाँ पर एक बहुत मैच्योर अप्रोच की जरूरत है। लेख का सुझाव है कि रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिव बना जाए। प्रोएक्टिव यानी विश्वास की एक नींव तैयार की जाए धीरे धीरे। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली इसे कैसे किया जाए? लेख कुछ बहुत ही व्यवहारिक कदमों का सुझाव देता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप घर देर से आ रहे हैं तो उनके 10 बार फोन करने का इंतजार मत कीजिए। अच्छा। खुद ही एक मैसेज कर दीजिए कि माँ, एक जरूरी काम में हूँ, 1 घंटा और लगेगा। मतलब उनके डर को पहले ही शांत कर दिया जाए। अगर वो आपके खर्चों के बारे में पूछ रहे हैं तो चिढ़ने के बजाय शांति से उन्हें बताइए कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, उनके पूछने से पहले ही। बिल्कुल। ये एक तरह से विश्वास का एक पोर्टफोलियो बनाना है। जब माता पिता ये देखते हैं कि उनका बच्चा अपनी जिंदगी को सही ढंग से संभाल रहा है, वो जिम्मेदार है, हाँ, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है और उसे घर के बाहर की दुनिया में भी सम्मान मिल रहा है, तो उनका डर धीरे धीरे भरोसे में बदलने लगता है। और वो कंट्रोल करने की जरूरत कम महसूस करते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि उनका बच्चा अब सक्षम है। वो चिंता करने के बजाय गर्व महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी स्पेस के लिए लड़ना ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही लेख का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अपनी स्पेस के लिए, अपनी निजता के लिए तमीज से स्टैंड लेना सीखना बहुत जरूरी है। विश्वास के साथ लिया जाना चाहिए, चीखने चिल्लाने से नहीं, बल्कि अपनी बातों और अपने कामों से ये साबित करना होगा कि आप अब उस भरोसे के लायक हैं। हाँ, ये बात समझ में आती है। और लेख की सबसे प्रभावशाली लाइन के साथ शायद इस सेक्शन को खत्म करना सबसे सही रहेगा, जो इस पूरी बहस का सार है। कौन सी? आजादी छीनी नहीं जाती, धीरे धीरे कमाई जाती है। वाह, बहुत खूब। तो आज की इस बातचीत को अगर हम समेटें तो हमने दिल संवाद के इस लेख के आधार पर युवा वयस्कों की घुटन और उसके पीछे की मनोवैज्ञानिक वजहों को समझा। हाँ। हमने माता पिता के डर और उनकी आदतों के पीछे की गहराइयों को जाना और देखा कि कैसे ये टकराव असल में सम्मान और स्पेस की लड़ाई है। बिल्कुल। और अंत में हमने जिम्मेदारी और प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन के जरिए उस पुल को बनाने का एक रास्ता देखा। ये वाकई एक बहुत जरूरी बातचीत है जो मुझे लगता है हर घर में होनी चाहिए। सही बात है। और मैं इसे खत्म करने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा।
जो इसी लेख की आत्मा से जुड़ा है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे माता पिता का कंट्रोल असल में उनकी ये चिंता है कि हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाएंगे? और अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाकर उन्हें यह भरोसा दिला दें, तो क्या उनका कंट्रोल अपने आप ही भरोसे में नहीं बदल जाएगा? ये सवाल शायद हमें कंट्रोल की शिकायत करने से ज्यादा जिम्मेदारी कमाने पर फोकस करने में मदद करे। आज की बातचीत का उद्देश्य पेरेंट्स को ब्लेम करना नहीं था, बल्कि ये समझना था कि शायद वो आज भी हमें बच्चों की तरह ट्रीट इसलिए नहीं करते कि हमें छोटा समझते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके लिए हम आज भी वही बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने चलना सिखाया था। पर दूसरा सच ये भी है कि रिश्ते तभी खूबसूरत रहते हैं जब बच्चों के साथ उनको दिए जाने वाला रिस्पेक्ट भी बड़ा हो जाए। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस एपिसोड को अपने पेरेंट्स के साथ या अपने जैसे किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपने हिस्से के रिस्पेक्ट कमाते रहिए। धन्यवाद।